साबिर शाकिर साहब, आप क्या समझते हैं तौसी और तयनातियों को लेकर उसे पॉलिटिसाइज करने का ट्रेंड कब खत्म होगा? ये ट्रेंड तो खत्म होगा जब ये इसको सियासी गैर सियासी बना दिया जाए। इनफैक्ट मामला ये है कि ये बंद कमरों में ये बात हो रही थी और ये सब ने ही एक्सटेंशन का जो कार्ड है वो सीने से लगाया हुआ था। ड्राइंग रूम में बात हो रही थी। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे जरदारी साहब के पास भी ये कार्ड लेके फिर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, और साथ ही साथ दूसरी साइड पे भी क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने बहुत ज़्यादा बात की, जावेद लतीफ़ साहब ने की, वफाकी वज़रा मुसलसल बातें कर रहे हैं कि ये मामला सिर्फ नवंबर का मामला था, ये बाकी सब कुछ जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो अभी तक किसी साइड से वजाहत कहना चाहिए, क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि आप पुराना मौक़िफ़ पे कायम है कि ना ही एक्सटेंशन ली जाएगी और ना ही मांगी जाएगी ना ही ली जाएगी हर 2 सूरतों में। और 29 नवंबर को जब बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे बाइज्जत तरीके से, तो ये कन्फ्यूजन हर जगह पाई जाती है। पावर कॉरिडोर्स में ये कन्फ्यूजन बहुत पाई जा रही है और सारी पॉलिटिक्स जो इस वक्त है वो सारी घूम रही है 29 नवंबर के इर्द गिर्द, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने सबसे पहले ये जो राज फाश किया और खुर्रम दस्तगीर साहब ने आके और जावेद लतीफ़ साहब ने आके कि भाई मामला कोई मईशत का या गवर्नेंस वगैरह का नहीं था, मामला था असल में नवंबर के आखिरी हफ्ते की अपॉइंटमेंट। और उसके बाद फिर मरीम बीबी ने भी अपनी ख्यालात का इजहार किया कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो अब खान साहब के पास हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन हो इसके बारे में, और उन्होंने भी इस कार्ड को ओपन कर दिया और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ट्वीट नहीं हुई, किसी भी किस्म की। इत्तेहादी जमातें भी मौजूद हैं, सब के सब मौजूद हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिनसे मुताल्लिक बात हुई ISPR से भी किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एक बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी संजीदा नौयत का मामला है और इस पे कोई कमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पे किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है। क्या ये खान साहब ने हमें हवा में बात की है, क्योंकि उन्होंने आज जो बात की है उसकी मज़ीद वजाहत कर दी है कि ये औरिया मकबूल जान साहब क्योंकि रह चुके हैं ब्यूरोक्रेट, तो उनको पता है इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू इलेक्शन है। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि ये गैर मशरूत तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने आज कि ये सब्जेक्ट टू इलेक्शन है। सही। साबिर शाकिर साहब, फवाद हुसैन चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मजहब कार्ड इमरान खान के खिलाफ सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए, अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो उनमें से कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। उसमें सबसे पहले तो जब से ये अंदाज़ा गलत हुआ है 9 अप्रैल की रात से लेके आज तक तमाम अंदाजे इनके गलत साबित हुए और इमरान खान साहब मकबूलियत की वो मेराज पे पहुंच चुके हैं। और ये मेराज किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब को हासिल थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी पकड़ाई नहीं दे रहे थे और अब इमरान खान साहब को भी पकड़ना, उनको कंट्रोल करना मसनूई तरीक़ों से ये पॉसिबल नहीं है। अब तक जितने भी सबसे पहले तो करप्शन के मामला खोलने की कोशिश की गई, अब तक कोई करप्शन का केस नहीं मिला। फिर तोशाखाना आ गया, फिर इलेक्शन कमीशन आ गया, फिर दहशतगर्दी का मुकदमा, फिर गद्दारी का मुकदमा, फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी, फिर मीडिया पे क्रैकडाउन, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन लोग जो हैं वो इमरान खान की तरफ टपक रहे हैं और ये बात बंद कमरों में सारे तस्लीम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्लेयर्स भी कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स भी कर रहे हैं। ये खुद फंस चुके हैं बंद गली में। उस बंद गली से निकलना है, निकलने का रास्ता भी इमरान खान बता रहे हैं कि जनाब जिद छोड़ें और आप इंतखाबात की तरफ करें। तो औरिया मकबूल जान ने कहा बिल्कुल वही बात है कि अगर पॉपुलर लीडरशिप और वो अवाम भी है, वो उनको मैंडेट भी पाकिस्तान के अवाम देते हैं, वो हुकूमत आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो उसके बाद ही दुनिया भी आप पे एतबार करेगी और पाकिस्तान के अवाम भी कोई मुश्किल वक्त बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन
हमारे यहाँ ये है कि हाइब्रिड सिस्टम एक लागू करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सिकंदर मिर्जा ने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया हुआ था, वो सुबह दोपहर शाम वज़ीर आज़म को उसने फारग करने का ठेका लिया हुआ था। वो वज़ीर आज़म उनके उस ज़माने में 56 से ऑनवर्ड उनके 3-4 सालों में कोई 4-5 वज़ीर उन्होंने फारग किए और उसके बाद फिर खुद ही सदर ममलिकत बन गए और खुद ही फिर मार्शल लॉ लगा दिया। ये सारे काम उस जमाने उस वक्त भी नाकाम हुए थे और अब भी ये नाकाम ही होंगे, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिकली किसी चीज़ को आगे बढ़ने देते हैं और उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी एक और वजह हो गई है कि इस वक्त जो यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ के साथ आपका मुकाबला है और उनके हर नौजवान के हाथ में एक मिनी टेलीविजन जो है उनकी है। आपने पाबंदियां लगा के देख ली, आपने यूट्यूब बंद करके देख लिया, आपने टीवी बंद करके देख लिए, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं निकला। इसलिए ये मजहब कार्ड जो है ये भी उसी तरीके से वापस हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सख्त बातें तो की हुई हैं माजी में। इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने की हुई हैं। इसलिए ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करें या सियासत कार्ड इस्तेमाल करें, कोई भी कार्ड इस्तेमाल करें वो नहीं चल पाएगा। साबिर शाकिर साहब, आप ये देखिए कि आर्या साहब जिन बातों का तज़किरा कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत सों के लिए तजर्बा गा रहा है, तजर्बात होते रहे हैं यहाँ पे। जिस माजी का जिक्र किया वही हाल भी हमें दिखाई देता है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें बताते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसकी मियाद में इजाफा भी किया जा सकता है। लोगों को मनाजिर और दिखाई दे रहे हैं, ये मौलाना को मनाजिर क्या दिखाई दे रहे? मसला यही है कि ये सारा कुछ खेल, हर किसी का अपना एजेंडा था जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना ऑब्जेक्टिव था, नवाज शरीफ साहब का अपना था, शहबाज शरीफ साहब का अपना था, जरदारी साहब का अपना था, और जो करने वाले थे उनका अपना था। हर किसी का हिडन ऑब्जेक्टिव, हिडन गोल्स थे। और पाकिस्तान, मैं बता रहा हूँ कि वो बार बार दस्तगीर, जावेद लतीफ़ साहब ने वो बातें बता दी हैं, वो सारे के सारे इस क्राइसिस को अनफोल्ड किया उन दोनों वज़रा ने, और उन्होंने बता दिया कि कोई इकोनॉमी का इशू नहीं था, कोई कुछ नहीं था, नवंबर की अपॉइंटमेंट का मामला था। अब अगर नवंबर की अपॉइंटमेंट को लेके इस हद तक पाकिस्तान का सत्यानाश हो चुका है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो क्राइसिस अपनी जगह पे है। ये जो सैलाब ज़दगान का, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आज चारों सूबों की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 7-8 लाख एकड़ रकबे की जो खड़ी फसलें थी, बागात थे, सब्जियां थी, दालें थी, सब फसलें तबाह हो गई हैं। 700 एकड़ बनता है ये। उसमें सिंध भी नहीं बचा, पंजाब नहीं बचा, नहीं बचा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं बचा, सब के सब तमाम सूबों में तबाही हुई है। घर बेघर हो गए लोग, 1 करोड़ अफराद जो हैं। तो ये क्राइसिस अभी इससे आगे बढ़ना है, तो क्या ये हुकूमत जो इस वक्त एक वोट की, और आज देखिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज आप देखें, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ये है कि आज काबीना में 8 और मुआवनीन शामिल कर लिए गए। ये है हुकूमत की प्रायोरिटी। अगर आपने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है तो किफायतशारी करते हैं, डाउन साइजिंग करते हैं और स्मार्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लेकिन आपने तो आज 8 वजीर और शामिल कर लिए, और उन 8 वजीरों का मतलब है लाखों रुपया फी महीने अखराजात बढ़ा लिए। वो सिर्फ उनका नोटिफिकेशन ना होना, तो उनके साथ गाड़ी है, उनके साथ स्टाफ है, उनको घर देना है, उनको दफ्तर देना है, उनको बिजली देनी है, उनको फ्यूल देना है, पता नहीं क्या क्या लवाजमत आपने पूरे करने हैं। तो हुकूमत की तरजीह नहीं है, हुकूमत की तरजीह ये है जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये इतना रिएक्ट क्यों हुआ है, इतना रिएक्शन इसलिए, लोग क्यों रद्द अमल दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ये सब के सब या मफलूज हैं या मतलूब हैं या जमानत पर हैं या जमानत से भागे हुए हैं। 70% तो वो लोग हैं। तो जब ऐसे लोगों को आप ला के बिठा देंगे और आप उनको सपोर्ट करते हैं, खुलेआम सपोर्ट भी नहीं कर सकते, दर पर्दा आप सपोर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे जाके मजीद खराब होना है। और पॉलिटिकल सेटलमेंट, इमरान खान साहब ने जो बात की है ना कि कंटिन्यू करें इलेक्शन तक, वो एक महफूज रास्ता दिया है, बाइज्जत रास्ता, और अवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों को इक़्तिदार दें और बाइज्जत तरीके से रुखसत हो जाएं। ये एक बेहतरीन बात की है, अगर इसको कुछ सुने। यानी आप समझते हैं कि यही सेफ पैसेज है।